Shri Krishna Govinda Hare Krishna
कल हम लोग ध्रुववंश की कथा में ही राजा पृथु की कथा सुन रहे थे। जब ये सूत और गायक लोग और जितने भी मुनि थे उन्होंने भगवान के, पृथु भगवान, हमारा मतलब भगवान यहाँ पृथु से हम कह रहे हैं, कि वंदना की, उनके बारे में वो क्या क्या करने जा रहे हैं, बड़े लंबा पूरा जीवन का एक ब्यौरा रखा, तो बड़े प्रसन्न हुए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब बंदीजन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों और भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्यान्य आज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सबका पृथु ने सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? यह प्रश्न जो है, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, फिर गौ का रूप ही धारण क्यों किया? इस कथा को फिर आगे बढ़ाते हैं हम। अब जरा रामचरितमानस पे आते हैं। कल हम कह रहे थे कि ये चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, ये जो हम चित्रकूट पे पहुंच जाते हैं, वहाँ मंदाकिनी की धारा अनुसुईया के द्वारा, माता अनुसुईया जिनकी वृत्ति असूया नहीं थी, और अत्रि मुनि के द्वारा, तो मंदाकिनी, देखो विचार करना है, सुर सरिधार नाम मंदाकिनी, मंदाकिनी जो है गंगा जी की ही धारा है। तो यहाँ पर राम कथा का अवतरण हुआ। पहले तो आप देखिए भगवान राम वहीं चित्रकूट में आए, पहले उसको ध्यान से देखिए। तो इस सब का अर्थ क्या है कि हमारे जो अंतःकरण हैं, कई बार हमने अपने अंतःकरण की चर्चा की है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है, ये चारों मिला करके अंतःकरण बनता है। इसी अंतःकरण को चित्रकूट की तरह बनाना है। ये हम अभी जो कह रहे थे कि माता, ये जो पृथ्वी है कई रूप धारण कर सकती है, गौ का रूप क्यों धारण कर लिया? देखो इसको समझो, यहाँ से और भी चीज़ों को समझो। एक तो पहली बात कि इस अंतःकरण को हमको शुद्ध करना। गाय सबसे शुद्ध है, सबसे पवित्र है, माता के रूप में पूजनीय है भक्तों के लिए। भगवान को भी बड़ा पवित्र है। अगर अंतःकरण किसी का पवित्र हो, चित्रकूट की तरह बना दे वो, जहाँ की मंदाकिनी की धार निरत निरंतर बहती हो। मंदाकिनी की धार गंगा का एक रूप जो सिर्फ लोक कल्याण के लिए आ रही है। राम की कथा मंदाकिनी धारा है, कल 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 के बहती जा रही है। अगर आपका अंतःकरण शुद्ध कर लिया आपने, पवित्र कर लिया, चित्रकूट की तरह बना दिया, तो भगवान जिस पर्वत पर निवास कर रहे हैं वहाँ चित्रकूट में, उसी का नाम हमारे अंतःकरण में चित्त है। चित्त ही वह पर्वत है। और
ये जो कथा है, ये धारा जो है, इसको समझोगे, मंदाकिनी की धारा, पहले इसको समझो। ये आ कहाँ से रही है? गंगा जी की धारा आ कहाँ से रही है? तो भगवान के चरणों से, ब्रह्मा जी के कमंडल में, अब ब्रह्मा जी के कमंडल से शिव के ये मस्तक पे, उनके जटाओं में, यही न क्रम है। गंगा जी के आने का क्रम यही है। तो हम इसी क्रम को अब समझें। ये ब्रह्मा जी कौन है? तो बुद्धि के सबसे बड़े नियामक देवता भगवान। तो हमारे भीतर अंतःकरण में जो बुद्धि है, देखो कैसे कैसे ब्रह्मा भी बताए, चित्त पर्वत बता दिए। तो इस ब्रह्मा के कमंडल में भगवान के चरणों की निरंतर, चरणों से निरंतर प्रवाहित जो गंगा जी, मतलब भगवान की लीलाओं की कथा जो निरंतर प्रवाहित हो रही है, कई कल्पों से, कई लोकों में, अलग अलग नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण सतकोटि अपारा। ये रामायण भी शतकोटि, कितने कोटि, हजारों, शत, सौ हजार, 100 गुने हजार, शतकोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। अब तो समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कथा तो अनंत है। रामायण जब अनंत है तो कथा भी अनंत होगी। एक प्रश्न उठ जाता है कभी कभी, तो हम जो कह रहे थे उसको ध्यान में रखना हमेशा। हम वहीं से हैं। पृथ्वी माता अनेक रूप धारण कर सकती है, गौ का रूप ही धारण क्यों कर ली? उसी को हम फिर वापस वहीं पर आएंगे। लेकिन अभी हम जहाँ हैं कि चित्रकूट बनाना है अंतःकरण को, इसको भी जरा सा पकड़े रहिएगा, सूत्र पकड़े रहिएगा। हम बहुत जगह जा रहे हैं। कथा में भिन्नता है तो आश्चर्य क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये सूत्र हो गया। तो कथा में तो भिन्नता आएगी। क्यों भिन्नता आएगी? तो जो वक्ता हैं, वक्ता तो बड़े, उनका सब कुछ सीमित है, बुद्धि सीमित है, विवेक सीमित है, सब कुछ सीमित है। और भगवान के जो लीलाएं हैं, कहीं सौंदर्य का बहुत ज्यादा वर्णन है, कहीं वीरता का वर्णन है, कहीं शील, उनके शील का बहुत ज्यादा, आदि 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 अनेक गुणों का वर्णन है। तो वक्ता का जहां ध्यान दृष्टि चला जाता है, वह वक्ता जिस चीज पर दृष्टि दे देता है अधिक, वहां वही कथा उसको अधिक भाता है, वही परोसता है। तो वक्ताओं के विभिन्नता से कथाओं में भी विभिन्नता आ जाती है। हमको इससे लेना देना कुछ नहीं, आश्चर्य नहीं करना है। भगवान का अनगिनत बार अवतार हुआ है और होता रहेगा। प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक ब्रह्मांड में अवतरण होता है, प्रत्येक कल्प में। अब सोचो, कल्प के बारे में भी हम बताए हैं। अब प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग। अब इसका प्रमाण आप दीजिए कि भाई कैसे आप कह रहे हैं, तो सुनिए। यहां तक तो हमको बहुत अच्छा लगता है जब हम कहते हैं कि जानी डरी हूँ मुनि सीध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नर वेशा।
अवता तुम्हें लागे धरियहूँ नर वेशा। सब जगह ठीक है भाई, चाहे जितना कल्प हो, जितना ब्रह्मांड हो, सारे जो वो सिद्ध मुनि सुरेश देवता लोग वहां पर जब आते हैं जन्म के समय, तो भगवान कहते हैं कि कोई आदमी डरना नहीं। जनी डरी हूँ मुनि सिद्ध सुरेश तुम्हि लागे धरियहूँ नर वेशा। अगला लाइन भी ठीक है। अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लई हूँ दिनकर वंश उदारा। ये दिनकर वंश, सूर्य वंश में ही हम आवेंगे। ये भी तो हर जगह सब सही है। ये दो लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ से हो जाता है, हम लोग भिन्नता को प्राप्त कर जाते हैं। भेद बुद्धि जो हम लोगों का है, वहाँ नहीं है गलती, हमारी भेद बुद्धि। ये जो हम बताए ना अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार से बना हुआ अंतर, इस यहाँ पर देखो भेद बुद्धि पैदा होता है, बुद्धि में विषमता आ जाती है। भगवान में भी हम जो है ना विश्वास अपना, वो देखो ब्रह्मा जी के कमंडल में आया, लेकिन कमंडल में गंगा जी नहीं रुकी हुई हैं, विश्वास में आकर के मस्तक पर गिर रही हैं। शंकर भोले बाबा क्या है, पार्वती जी श्रद्धा और शंकर विश्वास। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, सुबह में रामचरितमानस। तो ये तो विश्वास पे आकर के न गंगा का धारा जो है बहने लगा है। अब इसको हम कल बताए थे कि आप अगर अपने भूमि को समतल कर लीजिएगा, पत्थर उस पर लगा दीजिएगा, तो धारा रुकेगी नहीं। उसके लिए हृदय रूपी गहरा समुद्र चाहिए, और कान रूपी उसमें जो है नदी चाहिए, जहाँ से वो प्रवाहित होकर के हृदय में स्थापित हो जाए। तो देखो यहाँ तक तो ठीक था, अंशों के साथ सूर्य वंश में जन्म लूंगा, भगवान यहाँ तक तो कह रहे हैं। लेकिन अगली बात जो कहे कि कश्यप अदिति महातप इन्ना, यहीं पर अंतर हो गया। कथा शुरू हुई है मनु और शतरूपा से, कि मनु और शतरूपा बहुत वर्षों तक तपस्या किए तो भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। यही भगवान राम और सीता जी, और कहे कि तुम्हारे जब तुम सूर्य वंश में दशरथ और कौशल्या के रूप में आओगे, तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। ये कथा शुरू हुई है यहाँ से। और यहाँ कह रहे हैं भगवान की कश्यप अदिति महातप चिन्हा। अब यहाँ तो कश्यप और अदिति का नाम ले लिया उन्होंने, वो मनु और शतरूपा का तो नाम लिया ही नहीं। यही अंतर हुआ। और फिर और वो दशरथ और कौशल्या के रूप में जब आएंगे सूर्य वंश में, ये भी कह दिया उन्होंने, तब उनके यहाँ मैं अवतरित होऊंगा। लेकिन आप जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो वहाँ क्या कहा जाता है कि तुंगध्वज नाम का एक राजा था, वही बाद में दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखो दशरथ के रूप में यही आया, यहीं पर और भ्रम पैदा हो गया। अब सत्यनारायण भगवान की कथा में कहते हैं कि तुंगध्वज नाम का एक राजा था, वही दशरथ के रूप में आया, जिनके यहाँ राम जी आए। तो भाई ये क्या चीज है, ये कथा में क्या भिन्नता थी? यही चीज जो हमने अभी कहा, कि सतकोटि अपार नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपार। ये सब सही है,
क्यों? क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड में और प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतरण हो रहा है। सब लोग अलग अलग तपस्या कर रहे हैं। सबके यहाँ दशरथ और कौशल्या के रूप में माता पिता को बनाते हैं। यही तो सूत्र है बाबू, कि हम भी अगर अपने इस अंतःकरण को चित्रकूट बना लेंगे और वहाँ पर मंदाकिनी की धारा, जो राम की कथा है, वो जो प्रवाहित करेंगे ब्रह्मा जी और भोले बाबा की तरह विश्वास के साथ उसको अपने हृदय में धरेंगे, तो एक न एक दिन हम भी कौशल्या और हमारी पत्नी, हम भी दशरथ और हमारी पत्नी कौशल्या हो सकती है। यही तो सूत्र हुआ। हमको आश्वासन दिया जा रहा है इस कथा के द्वारा कि आप भी दशरथ बन सकते हैं, आपके घर में भी कौशल्या माता हो सकती है, राम जी वहाँ पर आ सकते हैं। ये जो है पृथ्वी के अनेक रूप धारण करने की जो शक्ति है, गौ रूप में ही आ जाना। अब तो समझे, रूपांतरण दशरथ और कौशल्या का रूपांतरण हो सकता है, राम जी वही रहे, सीता जी वही रहे। आप अंतःकरण को तो ठीक कीजिए। गौ माता को ही उन्होंने पृथ्वी ने चुना, और जब महाराज पृथु ने उसे दूहा तब बछड़ा कौन बना और दूहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया, और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्णचंद्र का बड़ा रक्त भक्त हूँ। इतना विदुर जी ने सूत जी से प्रश्न कर दिया, मैत्र जी से कर दिया। तब सूत जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, वास्तव में विदुर जी भगवान वासुदेव की कथा सुनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने वक्ता को प्रेरित किया कि आप हमको वहां तक कथा को ले चलिए। तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हम लोग भगवान के एक भजन को गा लें। जो भगवान का अवतरण हुआ है उसी को गाएं। बोलो। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथ